आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का मैथ के कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, है ना, गणित में। तो क्लास 10th के लिए तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर का डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना। देखिए, तो चैप्टर 8 में है, क्लास 10th में चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति का परिचय है ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, सभी कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे कि एक में क्या कहा गया है, देखिए। टाइम आप लोग का ज्यादा नहीं लेंगे, है ना, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे। और आप लोग समझिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्या लिखा हुआ। यदि साइन ए इक्वल टू, देखिए यहाँ गलत है, साइन ए इक्वल टू कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पर होगा 3/5, ठीक है। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू 3/5 होगा, ठीक है। 3/5 यहाँ पर साइन ए इक्वल टू, ठीक है। तो यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 हो तो tan ए का मान होगा, ठीक है। चलिए इसको हम बताते हैं, समझिए जरा, ठीक है। एक नंबर का है ना, नंबर एक नंबर, साइन ए क्या दिया हुआ था, साइन ए इक्वल टू कितना लिखा हुआ, 3/5, 3/5, ठीक है। तो हमको किसका मान बताना है, tan ए का मान हमको बताना है ना। हमको किसका मान फाइंड करना है, हमको जो है tan ए का मान फाइंड करना है, कि tan ए बराबर क्वेश्चन मार्क है ना, हमको tan ए का मान जो है फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा, ये जो लिखा हुआ ना, तो साइन ए बराबर 3/5। तो 3/5 क्या है बोलिए, तो साइन थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे, है ना, लंब बटे कर्ण। चलिए इंग्लिश से लिखते हैं ना, इंग्लिश अच्छा से नहीं लिखा रहा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि परपेंडिकुलर यानी पी, बटे कर्ण मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस, है ना। तो इसका मान दिया हुआ कितना है, 3/5, है ना। कितना दिया हुआ, 3/5। देखिए, तो यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब का मान 3 दिया हुआ है, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का मान 5 दिया हुआ है। तो मेरा किसका मान दिया हुआ नहीं है, बताइए। आधार का मान दिया हुआ नहीं है, मतलब कि हमको किसका मान निकालना, आधार का मान यानी बी का मान निकालना। तो आधार बराबर क्या होगा, तो आधार बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा बताइए, तो लंब स्क्वायर, है ना। मतलब बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं, रूट में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, एच का मान कितना 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी का मान कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर, बराबर रूट में हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब 25 में 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 को रूट से निकालेंगे तो कितना निकलेगा 4, है ना। कितना निकलेगा 4। देखिए ये निकल गया मान बी का, है ना। अब हमको किसका मान निकाल, पी का मान पता चल गया 3, है ना, एच का मान 5, और बी का मान निकाले कितना 4। तो अब देखिए हमको निकालना था tan ए, क्या निकालना था tan ए, यहाँ पर लिखेंगे tan ए, क्या लिखेंगे tan ए, टी ए एन, tan ए इक्वल टू, tan ए इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए तो tan ए इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब, लंब मतलब क्या होगा p, क्या होगा p बटे आधार, आधार यानी कि b, है ना। तो p का मान देखिए कितना है 3, यानी 3 हो जाएगा बटे, और b का मान 4, ठीक है। तो 3/4 यानी tan ए का मान कितना निकल गया 3/4। देखिए ऑप्शन किस में है 3/4। ए नंबर क्वेश्चन का कितना निकाले, सॉल्व किए, कितना आया 3/4, देखिए तो यहाँ पर, हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3/4, ठीक है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। यदि tan ए इक्वल टू 1/√3 हो तो cos ए का मान होगा। यदि tan ए इक्वल टू 1/√3 हो तो cos ए का मान होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, tan ए इक्वल टू 1/√3 ना।
क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर जो है 2, क्वेश्चन नंबर 2, tan इक्वल टू 1/√3 ना, tan a इक्वल टू 1 बाय क्या है √3 है ना। तो हमको किसका मान फाइंड करना है, cos a का मान, cos a का मान हमको फाइंड करना है। चलिए तो निकालते tan में, देखिए तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है बोलिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, क्या दिया हुआ नहीं है, कर्ण का मान दिया हुआ नहीं है ना, यानी p बाई बी, यानी p का मान 1 है और b का मान कितना है, b का मान जो √3 है, ठीक है। लंब बटे आधार, कर्ण का मान दिया हुआ नहीं है, हम यानी हमको h निकालना है। कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी b स्क्वायर। चलिए इसको निकालते हैं, p का मान क्या कितना है 1 है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस b का मान क्या है √3 है, तो लिखेंगे √3 का क्या लिखेंगे स्क्वायर है ना। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर, रूट में स्क्वायर कैंसिल यानी कि 3 होगा, है ना, यानी कि रूट में क्या लिख सकते हैं 4, और √4 को निकालेंगे कितना निकलेगा 2, √4 को निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2, देखिए एच का मान निकल गया 2 निकल गया है ना, पी का मान 1 और बी का मान √3। हम किसका मान निकालना, cos a का, तो नीचे लिखेंगे cos a इक्वल टू cos COS है, ठीक है, cos a इक्वल टू, यानी cos a इक्वल टू, यानी cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी बेस यानी कि बी, कर्ण यानी हाइपोटेनस यानी कि एच, तो बी बाय एच। देखिए बी का मान कितना है यहाँ पर √3, तो क्या हो जाएगा √3 बटे एच का मान देखिए निकाले कितना 2, तो √3/2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है क्या होगा √3/2, ये देखिए आया √3/2, देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है √3/2, देखिए कहाँ पर है √3/2 है ना, √3/2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा √3/2, अभी सॉल्व किए √3, हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए √3/2 दिया हुआ, ठीक है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 भी बता दिए 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर था बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकल के आया था 3/4 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है √3/2, और क्वेश्चन नंबर 3 का चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, यदि 2 sin a बराबर sin 2a हो तो a का मान होगा, है ना, सॉल्व करते देखिए, अगर हम इसमें मान लीजिए 2 sin a बराबर sin 2a है, मतलब बोल रहा है कि 2 sin a का हम क्या यहाँ पर मान बिठाएंगे कि दोनों तरफ जो है मेरा बराबर आना चाहिए, है ना, a का मान 30 डिग्री लेंगे, अगर इधर मान लीजिए एलएचएस में a का मान, तो इधर मान जितना है ये सॉल्व होगी जितना आएगा, और इधर भी a का मान जो लेंगे दोनों बराबर आना चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से देखिए 30 45 90 ये सब बैठाने से इसका मान नहीं आएगा, है ना, या चेक भी आप करके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को लेकर चलते हैं देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में 0 डिग्री है ना, तो इसको लेकर चलते हैं, देखिए थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, आप अलग से भी चेक कर सकते हैं, बाकी वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को लेकर चलते हैं। 2 साइन ए है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 साइन ए, 2 साइन ए बराबर साइन 2a, तो देखिए 2 साइन ए बराबर क्या है साइन 2a, ठीक है, तो जब क्या लिखेंगे कि जब a बराबर है ना, ए बराबर 0 डिग्री होते, ए बराबर 0 होता है ना, अगर ए का मान 0 डिग्री लेंगे देखिए तो क्या आएगा निकल के 2 गुना साइन, है ना, साइन ए ना, तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं 2 गुना साइन ए की जगह में क्या लिखेंगे साइन 0 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे साइन 2 गुना 0, है ना, ठीक है, तो दो यहाँ पर 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बोलिए, 0 डिग्री का मान 0 होगा, अब बराबर इधर भी साइन 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, यानी 2 इंटू 0 यानी 0 इक्वल टू 0, बराबर कब हुआ जब हम ए का मान कितना लिए 0 डिग्री लिए, ठीक है, ए का मान 0 डिग्री, यानी
इसलिए बोलते हैं कि इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, आप इसी टाइप से सब भी चेक करके देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है ना। क्या लिखा हुआ है, cos 48 डिग्री, देखिए लिखते हैं cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। ठीक है, देखिए तो इसको हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके निकालना होगा, दोनों में से एक को चेंज कीजिए। चलिए लिखते हैं cos 48 डिग्री माइनस साइन को हम क्या लिखेंगे, लिखते हैं साइन, साइन 42 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है। 90 में हम कितना माइनस करेंगे तो 42 होगा, बताइए। तो 48 डिग्री लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, कितना, 48 डिग्री। तो अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे cos 48 डिग्री, क्या लिखेंगे cos 48 डिग्री माइनस, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा, यानी लिखेंगे cos, और थीटा की जगह में क्या है 48 डिग्री, देखिए है ना, थीटा की जगह में यहाँ 48 डिग्री, तो cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री दोनों जो है कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी जीरो। क्या बचेगा, जीरो। देखिए जीरो है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर है ना यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 में क्या होगा, ऑप्शन बी यानी जीरो। ठीक है, तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान कितना होगा, तो जीरो होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ, साइन 30 डिग्री का मान होगा। ये तो सिंपल सा है ना, मान आप लोगों को इसमें याद रखना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, कितना, 1/2। देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसके बाद साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर अगर बात करें तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, cos 60 डिग्री का मान जो है 1/2 होगा। इसके बाद फिर अगर बात करें तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 बाय नहीं सिर्फ 1 होगा, है ना। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1 और tan 60 डिग्री का मान √3। इसमें पूछा था कि साइन 30 डिग्री का मान है, तो साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होगा। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 का जो है डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, टू कॉस ए इक्वल टू 1 हो तो ए का मान होगा। टू कॉस ए इक्वल टू 1 हो तो ए का मान होगा। बोल रहा है कि कॉस ए, यहाँ पर ए का मान कौन वाला ऑप्शन में 45 बैठाए कि 30 कि 90 के साथ बैठाने पर मेरा ए आना चाहिए, है ना। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। टू कॉस ए बराबर 1, देखिए क्या है, सॉल्व करते हैं इधर। टू कॉस ए का मान बिठाना होगा, है ना, ए का मान चलिए 45 डिग्री ले लेते हैं, कितना, 45 डिग्री। तो टू कॉस 45 डिग्री बराबर 1, देखिए बिठाइए तो टू कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 यानी इंटू 1/√2। देखिए यहाँ से तो 1 नहीं बच रहा है ना, इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो 1/√2 यहाँ पर मान लीजिए, इसको 2 के बदले में क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। अब ऊपर नीचे कट जाएगा तो फिर भी तो बचेगा ऊपर में √2, यानी कि 1 तो नहीं आ रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री देखिए, अगर इसको हम ये ऑप्शन को लेकर चलते हैं, लिखेंगे 2 गुना cos ए का मान 30 डिग्री ना, मान लीजिए ए के मान की जगह हम अगर 30 डिग्री लेंगे तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो इसमें भी तो अगर लिखेंगे कि √3/2 तो इसमें 2 2 कट जाएगा, √3, ये भी तो नहीं आया। चलिए ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 90 डिग्री ना, तो अगर लिखेंगे हम कि 2 इंटू कॉस, क्या लिखेंगे, 2 इंटू कॉस 90 डिग्री ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2, है ना, गुना कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा, यानी कॉस साइन कॉस 0 डिग्री का मान जो है कॉस 90 डिग्री का मान ना, तो कॉस 90 डिग्री का मान भी तो जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे
जीरो, यानी ये भी जीरो आ गया, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है और सी भी सही नहीं है। चलिए और एक ऑप्शन बचा डी ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या 60 डिग्री ना। ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है 60 डिग्री दिया हुआ है ना। तो टू कॉस ए, तो 2 गुना कॉस ए यानी कॉस, और ए का मान कितना है 60 डिग्री। क्या लिखेंगे 2 गुना कॉस 60 डिग्री ना। कितना है कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है बोलिए। कॉस 60 डिग्री का मान होगा 1/2। ये टू टू कट गया, क्या बचा 1। क्या बचा 1। 1 आ गया है ना। कितना आ गया 1। देखिए, हाँ। तो 2 cos a = 1 कब आता है, जब हम a का मान 60 डिग्री ले तब आता है इसमें, है ना। ठीक है, तो आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। आकृति में साइन पी का मान होगा। साइन पी का मान हमको बताना है ना। किसका मान बताना है, साइन पी का मान बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन पी ना, साइन थीटा बराबर क्या होगा। चलिए यहाँ इधर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन पी इक्वल टू, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी पी बाई एच। किसका मान दिया हुआ नहीं है, देखिए तो पी बाई एच, यानी बी का मान नहीं दिया हुआ है ना। तो हम अगर हम बी निकालेंगे तो बी इक्वल टू रूट अंडर, बी मतलब आधार है ना। कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यानी हाइपोटेनस यानी एच स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो एच का मान खोजिए कितना दिया हुआ है ना। या यहाँ पर इस टाइप से भी निकाल सकते हैं ना। इस टाइप से निकाल सकते हैं, देखिए पहले क्यू आर भी निकाल सकते हैं, मतलब कि ये लंब तो दिया हुआ है ना। ये लंब है, ये कर्ण किसका मान दिया हुआ नहीं है, आधार का। डायरेक्ट लिखेंगे बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। तो एच का मान कितना है 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस फिर लंब का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस 13 का कितना होगा 169। ठीक है, 169 माइनस 12 का 144। ठीक है, 84 है।